असर ना पड़ रहा, ठीक हो जाएगा छल्ले निकालने का दर्द। वो डॉक्टर आ जाए, मैं लिख के देता हूँ इस माता जी के सारे रोग बिल्कुल ठीक कर दूंगा। वो डॉक्टर लिख के दे दे, क्योंकि इसको रोग नहीं है, दोष है। देखो माता जी आपको झनझन हुई ना अभी, वो झनझन निकल के दोष निकल के बाहर खड़ा हो गया। माता जी को पता चल गया मुझे केवल रोग है ही नहीं और मैं स्वस्थ हूँ, और दोष ही दोष है। केवल दोष विराजता है, दोष से दुनिया को रोग हो गए। मनु भैया के पास साल में 2.5 लाख लोग आते हैं, वे सारे दोष से पीड़ित होते हैं। उनमें कोई एकाध रोगी होता है, उसको हम भेज देते हैं डॉक्टर के यहाँ। तो इतने लोगों का, और वो सब हॉस्पिटलों में नहीं, सब धामों में भरे पड़े हैं लोग। सजाड़ा करोड़ों लोग जा रहे हैं, बालाजी करोड़ों लोग जा रहे हैं, पंडोकर करोड़ों लोग जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ क्या कहते हैं, बागेश्वर करोड़ों लोग जा रहे हैं, और पता नहीं कितने बैठे हैं। सब जगह करोड़ों लाखों लोग जा रहे हैं। सब लोगों को वहाँ आराम पड़ रहा है, इसलिए जा रहे हैं। क्यों जाएंगे भाई, आराम नहीं पड़ेगा तो? आदमी एक फ्री की यात्रा तो करता नहीं, उसको कुछ नहीं मिलता। आज का आदमी तो इतना, वैसे भी वो है कॉमर्शियल, पहले लाभ देखता है जाने से पहले, ठीक है। कुंभ में नहाने का लाभ नहीं होता तो कुंभ में क्यों जाता है? यूं सोचे मेरे पाप कट जाएंगे सारे। हाँ, कुंभ में जाने अनजाने में किए गए पाप खत्म होते हैं, जान पूछकर किए गए पाप कहीं खत्म नहीं होते। लिख लो ये बात। क्यों नीलम जी, क्यों नीलम बहन? और क्या, अरे भाई जाने अनजाने जो पाप हो गया उसी की माफी मिलती है कुंभ में। कभी तुम इस बहाने को मनाया हो, अगर तुमने जान पूछ के अपराध किए तो फांसी मिलेगी, माफी नहीं मिलेगी। बोलिए शनिदेव महाराज की। माता जी दर्द बताओ कहाँ है? अच्छा चल के तो देख लो, आप चल भी पा रही हो कि नहीं? नंदू वो तो बोलेगा ना, मैंने उसका जाम छोड़ दिया, जाम में था ना ये पहले तो। चलो भाई माता जी को भेजो इधर से निकाल के कहीं। आइए जी, वो पकड़ा ना। आजा बहन जी, आजा ऐसे पैर से खोल लो, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। चलो 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 चलो, जगह दे दो, तेरा हो गया, चल पीछे जाना, खड़ी हो, चल। हाँ घूम के आ, चल थोड़ी थोड़ी। अरे अभी आ, तू ये क्या क्या कहाँ से क्रिया बंटवाई है तूने? जय श्री खुश हो। क्या नाम है? दीप्ति। आपको तो कुछ नहीं होता, खड़ी। वो कोई नहीं, मैं देख लूंगा। दर्द है ना आपको, पैरों में दर्द है अभी, आप पीछे आ जाओ, और एक कदम पीछे हटो। पीठ में भी है? अच्छा एक कदम पीछे हट लो। मोबाइल कौन सा है आपका? एप्पल का? दीप्ति नाम है, डॉक्टर को दिखाया नहीं और एप्पल का मोबाइल रखती है। जब तक आदमी के पास क्षमता है, जब तक वो कंगाल नहीं होता, उसको डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना, ये बात डॉक्टर कहता है। चाहे रोग हो चाहे ना हो, चाहे दोष क्यों ना हो आपको शरीर में, दिखाओ डॉक्टर को, ठीक है। तभी आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी होगी, ठीक है। बिना डिग्रीधारी इस संसार में कोई नहीं होना चाहिए। हालांकि भगवान के पास भी डिग्री नहीं है, और भगवान बहुत सारे लोगों को अपने नाम से ही ठीक कर देते हैं। तो भगवान को क्या कहते हैं, नोटिस भेजा जाना चाहिए मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, और भगवान को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि भाई तू बिना बात के क्यों लोगों को ठीक कर रहा है। नहीं समझे? ऐसे भगवान के पास डिग्री तो कोई है ही नहीं, एमबीबीएस एमडी की नहीं। नीलम बहन, क्या नाम है? दीप्ति। कहाँ से अभी कौन आएगा? क्या नाम है? वाह बहन जी, चाइना का 1 लाख रुपए का पर्स है, तू तो बहुत कीमती है जी। हीरे का कड़ा, 17-18 लाख रुपए का हीरे का कड़ा है जी। वाह बहन जी, तेरे पास वो क्या कहते हैं, वो कौन सा मोबाइल? 12,000 का चला है। नहीं नहीं, वो एप्पल वाला। वो इसका हाँ कितने का? अच्छा 2.25 लाख का एप्पल का मोबाइल। शरीर दर्द रहता है। फिर तो आनंद है। राजा अकबर के पास भी कुछ नहीं था, इतना तो उसके पास भी सुख नहीं था, है देखो।
कौन सा था ये? शनिदेव की जय हो। जय शनिदेव। जय शनिदेव। जय शनिदेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। राधे राधे। राधे राधे। श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। बोलिए शनिदेव महाराज की। दिखती दर्द का है। अभी जब खड़े हुए तब भी हल्का सा था और पैरों में खड़ा ही नहीं हुआ दर्द और पैरों में कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैठने से ही दर्द होता हो? ऐसा भी नहीं। क्यों होता है? कब से होता है? डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया आपने? क्या बोले? कुछ तो कहा भाई ने बंद करना पंखे ने। घुटने में क्या कहा डॉक्टर ने? वो सीटी स्कैन वगैरह करवाया था। घुटने का सीटी स्कैन होता है? घुटने का MRI MRI कराया था। हाँ, क्या बताया? लिगामेंट में देख मैं जरा। उठाओ पैर और देखो लिगामेंट में दिक्कत है क्या? उठाइए। उठाओ, खूब उठाओ ना। है दिक्कत? इसमें यहाँ पड़े हैं। क्या? अभी तो भारी सी थी। हाँ पहले इंजेक्शन दिया मैंने, कोई गोली दी मैंने, नाम ही तो पूछा है। फिर तो दर्द कहाँ गए? कौन से लोक में गए? झंझनाहट हुई? पता नहीं चला। आंखों में दिखते रहिए, वो थोड़ी सी भी जाएगी। तो लिगामेंट बदलने की बात बता रहे थे। नहीं लिगामेंट गैप हो जाता है ना इससे। हाँ, गैप बताया था। फिर गैप पूरा हो गया? नहीं दवाई ववाई खाई थी थोड़ी, महीना 2 महीना की छोड़ दी। काफी सारी दवाइयाँ। थक गई दवाई खाने से। 2 महीने में कितना खर्चा आया होगा? उसी 2 महीने में केवल इसी टेस्ट समेत बताइए जरा। बिना तो नहीं आगे 10,000 रुपए 15-20 हजार तो लग गया। ये पता चल गया ना कि डॉक्टर ऑपरेशन किए बिना दर्द तो दूर हुआ ही नहीं एक कण भी। और 2 महीने दवाइयां खाई और तो भी 10-15-20 हजार रुपए लग गया। अगर आप पूरी जिंदगी दवाई खा ले तो आप तो खकपति हो जाएंगे। बच्चों के नाम का पैसा सारा वहीं चला जाएगा, है घर का बहुत सारा पैसा वहीं चला जाएगा। ऐसी घर में रसोई में दिक्कतें आने लग जाएंगी, है ममोज खा के गुजारा करना पड़ेगा। बोलिए शनिदेव महाराज की। देखो दर्द का है और लिगामेंट बदल गया भाई। तालियां बजा दो, तालियां बजा दो। महर्षि सुश्रुत ने कहा था लिगामेंट बदल दिया हमने, उन्हीं को बुला के। आपका आज से इलाज चालू हो गया। अब आप ये करेंगे, आप ठीक होते चले जाएंगे। इसने जगह बनाई हुई है, तत्व है आपको जो उन्होंने बताया। तो निगेटिविटी आओ और ठीक कराओ और मौज लो, आनंद से जियो। वरना यही निगेटिविटी आगे बढ़ती चली जाती है बच्चों में, फिर उनको लिगामेंट की दिक्कत आएगी और डॉक्टर यही बात बताएगा। ठीक है ना? जय शनिदेव बोलिए। चलिए खुश रहिए। हाँ भाई बोलिए शनिदेव महाराज की। मृदुल महेश्वरी। वो जो इससे है वो सारा पूरा हो जाएगा। अलीगढ़ से मृदुल महेश्वरी। निगेटिविटी से जो भी रुका हुआ है सब फ्री हो जाओगे। आपका दूसरा नाम है जी। अब अगले हफ्ते आना। कभी भी इधर से ही निकल जाओ ना, उधर से। ठीक। चलो नहीं जाना मुझे। हाँ जी, वो तो वही है। मैंने तो देखा हुआ है इनको, खांसी वाले को। तो उसके बाद से कल से खांसी आई है, मैंने तो इसलिए कहा। खांसी हटने की बहुत ज्यादा उठी, बहुत ज्यादा उठी। रात में भी उठी। हाँ। और उसके बाद सुबह जो मॉर्निंग में सोकर उठी तभी बहुत ज्यादा। ऐसा आदमी बताइए जो खांस खांस के मरा हो आपके कुल में, पति वाले घर में। कोई भी आदमी आपको ऐसा मिलता है जो खांस खांस के मरा हो? बताइए कोई ऐसा घर का आदमी जिसको खांसी होती घर का, हो? इस परिवार का या उस परिवार का? आप चुप रहो ना, उनको सोचने दो ना। तो जब पैदा हुई थी तब तो 10 मर चुके होंगे।
थोड़ी खांसी या सांस फूलती है। तो आपको खांसी और सांस दोनों फूलते हैं? सांस तो नहीं फूल रही है, हल्की बहुत है। हल्की बहुत। और पहले खांसी खांसी है। खांसी ऐसी आती थी माँ को या कम आती थी? यही उन्हें ठीक। क्या नाम था उनका? आपका नाम? बोलिए शनिदेव महाराज की। मृदुल के आगे कुछ लगाया था कल आपने? भाई वो आ गए, वो आ गए तो इनको पहले लाके दिखा लो। कहाँ है? यहाँ ले आओ, आ जाओ। क्या हो रहा है इनको अब? ये सो के आए हैं? हाँ? इनके पीछे आ जाओ। अब आ रही है आपको खांसी? बाकी लोग चले जाओ, हट जाओ, आप बैठो वहां जाके पीछे। सीधा नहीं लेट पाते, चल नहीं पाते, जैसे चल नहीं पाते हैं। थोड़ा थोड़ा चलेंगे। चल के देखो ना, खांसी उठाओ। अब नहीं ये सुन। अरे चल के तो देखो, पता चले। थोड़ा चलते हैं खांसी उठती है अभी तो देखो। 10-12 साल हो गए, सीधा नहीं। बेटे देखो, दोष है केवल। आगे ना ये चलते हैं खांसी उठती है, सीधा लेटती है तब खांसी उठती है। कुछ खाती है तो भी तो अब खिला के देख लो ना, तो पता चल जाएगा ना दोष से हो रहा है कि किससे हो रहा है। फिर तो यहाँ रह के ठीक हो जाएंगी ना। मतलब कि मुंह में हमेशा कोई दवाई डाल के रखी है, अगर दवाई नहीं डाले तो ये चल नहीं सकते हैं। कहाँ है मुंह में दवाई? अभी आपके पास आई थी ना तो कैंटीन वगैरह से खा लेते अदरक की कैंडी डालेंगी या दवाई डालेंगी, अगर वो नहीं डाले ना तो चल नहीं सकती। अभी चल के देखो ना, अब तो नहीं डाला हुआ ना कुछ भी। हाँ तो चलो ना भाई, फिर घूमो टहलो। 10-12 साल हो गए, सीधा एक ही कवर से होती है हमेशा। अगर जैसे सीधा लेटती है तो क्या होता है? खांसी उठेगी, अगर राइट साइड से लेटेंगे तो भी खांसी उठेगी, केवल लेफ्ट साइड इसको उठा के एक बार सीधा लेटाओ यहाँ भाई। उठाओ, खांसी कितनी उठती है। यहाँ आओ, यहाँ। अब तो मुंह में कुछ नहीं है, अब तो खांसी नहीं आई टहलने पे। अब लेट के भी देख लो, लेटने पे खांसी आती है क्या? सीधा ही लेट जाओ। बोलिए शनिदेव महाराज की। पैर फैला लो, पैर फैला लो। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। पैर फैला लो, कभी ये भाव रह जाएगी भाई पैर तो फैलाए नहीं थे। ऐसे ही लेटी रहो, लेटी रहो ना। सीधा सीधा ही लेट। सीधा ही लेटो, जब सीधा लेटने से खांसी आती है। पहले देख लो। पूजा करेंगी। डॉक्टरों ने दवाई दी है इनको? बहुत दी, क्या कहते हैं डॉक्टर? एलर्जी बोल के दवाई दी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। और एलर्जी बोल के 10-20 साल दवाई दे दी लगातार। 16-17 साल। 16-17 साल एलर्जी बोल के दवाई दे दी, और दवाइयां भी महंगी थी, और हर एक दवाई खिला ली एलर्जी की, और एलर्जी है नहीं। होम्योपैथी की भी खिला ली, आयुर्वेदिक भी खिला ली, होम्योपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी तीनों। एलोपैथी, ये यूनानी, ये नगण्य है। ये किसी भी दोष के रोग को निकाल नहीं सकती। अगर आपका शरीर दूषित हो गया, निगेटिविटी में आ गया, आपका रोग ठीक नहीं होगा किसी भी डॉक्टर से दुनिया के। ठीक है, वही ठीक करेगा जो दोष निकालता है शरीर से, जो भूत प्रेत का काम करता है, पितृदोष आदि को ठिकाने लगाता है, किनारे लगाता है। इसलिए वही आदमी क्या कहते हैं, कामयाब है, जो ये काम करता है। ठीक है, हाँ देख लो, ये डॉक्टर बिना बात के अब तो खांसी नहीं उठ रही, सीधे लौट रही है। बताओ, इसका मतलब दोष है। यहाँ रखो बेटे, धीरे धीरे हवन होगा, धीरे धीरे दोष चला जाएगा। मैंने ये करके देखना था, ये करके दिखाना था आपको। बोलिए शनिदेव महाराज की। उंगली में जैसे मूवमेंट होती है ऑलमोस्ट ज्यादातर। वो ठीक हो जाएगा, वो दोष ही घूम रहा है। आइए।
नाम बोलिए आप। मेरा नाम बाबूलाल। बाबूलाल जी, देखो दर्द है शरीर में कहीं भी? आप तो दर्द तो एक कदम पीछे हो जाइए। अब शरीर को बताइएगा मुझे महसूस करके, शरीर में कोई रोग महसूस हो रहा है इस टाइम आपको? मेरा बुखार में मतलब ये भारी भारी है। केवल कान का भार लेके आए हो? खाने वो मतलब ये अंदर सर भारी रहता है अभी और क्या हो रहा है इसके अलावा? और सर ये दर्द होता है। हो रहा है वहाँ दर्द? अच्छा, और पैरों में भी हो रहा है कुछ? होता है वो अच्छा, एकदम जाम हो बाबूलाल नाम है, आपका ऑपरेशन हो गया 2 मैं देख लेता हूँ। वक्त होता है दिमाग में। पहले क्या क्या हो रहा है नंदू तेरे को? देखिए दर्द कहाँ है? सर का भारीपन सर में है? कुछ कम हुआ है? तो ठीक है। अच्छा, 4 कदम टहल के आओ, देखो क्या महसूस हो रहा है। पहले से तो ठीक लग रहा है। ठीक क्या लग रहा है? ये यहाँ से दर्द हो रहा है, ये सर थोड़ा हल्का हो गया। हल्का हो गया? आंखों में ही देखते रहो।
कहीं ऐसा तो नहीं है तू इस औरत से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसी बातें करता हो? नहीं। अच्छा फिर ठीक है बाबूलाल। नहीं बता दिए कुछ मन में हो तो मेरे कान में है, इशारा कर दिया। हाँ आजकल मैंने ऐसा मंत्र ले लिया है भगवान से, है ना, कोई आदमी अपनी पत्नी से दुखी हो तो उनको सेपरेट कर दिया जाए। नहीं है बिल्कुल पक्का। तो तूने ये बात पत्नी से पूछी है कि कहीं वो तेरे से तो दुखी नहीं है? अगर तू दुखी हो तो तू बता दिए, मैं सेपरेट कर दूंगा। ये मैंने नहीं पूछा। ये तो पूछना चाहिए यार, साथ साथ रहते हो। चलो भाई आप दुखी नहीं हो सकता वो दुखी हो है? अरे पूछ तो लेने दे। अच्छा इधर मुंह कर, उधर मुंह करिए। हाँ हाँ अरे तेरे को थोड़े ना करने के लिए बोला है, तू तो बताए कि दुखी है कि नहीं। इशारा कर दिया तू मेरे को है। मुझे ऐसा मंत्र दिया है एक देवी ने कि अगर कोई दुखी हो पति पत्नी आपस में एक दूसरे से तो अलग कर दिया जाए। तो तुम तो दुखी नहीं लग रही, तुम तो हंस रहे हो इस बात पे। कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? अच्छा फिर ठीक, दाल ही काली है। हाँ काली उड़द है दाल। बोलो जय शनिदेव। जय शनिदेव। उसको कल के भंडारे की बोल दिए भाई कीर्तन को। जी कहाँ गया वो? अभी वो आओ, कुछ भी महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा, चलो खुश रहो। आओ खड़ी हो जा बहन जी, आओ जी। तुम चैंग खड़ी हो। अरे इसको बोल रहा हूँ रुक जा तू, अभी लूंगा तेरा नंबर। घबरा क्या है? गले की दर्द की दवाई लिया बाजार से। आओ ऐसे ही ठीक हो जाएगी, तू उस आदमी के साथ साथ ठीक कर देंगे तेरे को। नाम क्या है बहन जी? यंगचैन डोलकर। यंगचैन डोलकर। यंगचैन CHEN है? हाँ जी। YOUNG। YANGCHEN यंगचैन DOLKER। हाँ यंगचैन डोलकर। देखते हैं इस नाम पे हमारा मंत्र काम करता है क्या? अभी दर्द है शरीर में? हाँ तो अभी बस 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 दर्द है ना, बस। आप कहाँ से आए हैं? मैं पेरिस से आया। आप तो लग तो तिब्बतियन रहे हैं। मूल मेरा पैदाइशी बुद्धिस्ट है, टिबेटन है। टिबेटन है? हाँ जी। बुद्धिस्ट है? हाँ जी। बर्फ में पैदा हुए हैं? मैं शिमला में पैदा हुआ। शिमला में आप पैदा हुआ है? हाँ जी। अच्छा ठीक। नहीं शिमला में क्यों पैदा हुआ है? तिब्बत में जगह नहीं मिली? नहीं, तिब्बत में मेरा मम्मी पापा वहाँ से आए, तो शिमला में रहा है ना जी, फिर मैं पैदा हुआ। जब इंडिया में आए सबसे पहले किससे मिले? मेरा मम्मी पापा मिल गए, उनसे मिले? मम्मी पापा से मिले? मैं तो पैदा इंडिया में हुआ ना। नहीं, जब भारत में आप आए पेरिस से तो किससे मिल के आए? अच्छा, मैं दलाई लामा को दर्शन करके आया। दलाई लामा से मिल के आए? हाँ जी। साउथ में गया, हुगली में मेरी बहन का 2 बच्चा है, वो संत है, लड़की लड़का दोनों। 13 साल का है, एक 12 साल का है, वो दोनों संत। हुगली कहाँ पड़ता है? हुगली बेंगलोर साइड में पड़ता है। हुगली? हुगली। अच्छा, तो वो दोनों बहुत बुद्धिस्ट हैं? हाँ, वो दोनों सन्यासी हो गया। सन्यासी हो गया? बच्चा बच्चे ही सन्यासी हो गए? हाँ। तो आप उनको मिल के आए? हाँ। कितना बड़ा है? इतना नहीं, 13 साल का उम्र, हाँ। एक 12 साल का, एक 13 साल का। उनको वो प्रेरणा मिली? अमेरिका में रहता है। दोनों ही? हाँ, पैदाइशी अमेरिका में हुआ है। अच्छा, फिर वो लोग ऐसा है कि धर्म नष्ट हो रहा है, इसीलिए वो धर्म पूजा करेगा, फिर वो अपना धर्म, बुद्धिस्ट धर्म प्रचार करेंगे। ऐसा नहीं, सब साधु बन गए तो फिर बच्चे कैसे होंगे? बच्चे नहीं पैदा करेंगे।
नहीं तो जैसे बच्चे पैदा नहीं किए, धर्म नष्ट हो रहा है और सब साधु बन वो गए। साधु संत में पूजा करता है, जैसा बुद्ध भगवान है वैसा पूजा करता नहीं फिर वो पीछे तो कुछ रह ही नहीं जाएगा ना, सारे संत बन गए तो। है। हाँ, तो संत ऐसा ही होता है, हमारा में संत ऐसा है। शादी नहीं होता, गंजे करते हैं और लाल कपड़ा पहनते हैं। लाल क्यों पहनते हैं? लाल पीला ही पहनते हैं और कुछ नहीं पहनते। महात्मा बुद्ध की पहली सीख क्या है? दूसरों को अच्छा करो, दूसरों को भला करो और सबको प्यार करो। नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि, वो तो है लेकिन फिर भी धम्मम शरणम गच्छामि। धर्म की शरण में जाओ, बुद्ध की शरण में जाओ। आपकी कितनी आयु है? मेरा 54 का जन्म है? 1971। अच्छा 71 का जन्म है। अच्छा 54 टोटल हुए हैं। हाँ जी, मैंने सोचा 51 का जन्म है। नहीं 1971 है लेकिन 54 54 साल age के है। हुए हैं। मैंने सोचा 1954 में पैदा हुए हैं तो। नहीं मैंने सुना है ना वहाँ के लोग बहुत लंबा दीर्घ जीवन जीते हैं। हाँ जी, तपस्या बहुत करते हैं। आप भी कुछ तपस्या किए हैं? आप काहे नहीं किए तपस्या? मेरा ऐसा नहीं, तो आप बुद्ध को मानते नहीं थे? मानते हैं, मैं सब भगवान को मानता हूँ। सब धर्म एक है, रूप अलग अलग है, बोलता एक है। अच्छा करो, दूसरे को नुकसान मत करो, प्यार से रहो। अभी सब ऐसे ही शैतान हो गया सब। नहीं मानता है भगवान को, तभी तो कोरोना आया, भगवान ने तो भेजा। पैसा पैसा बोलता है ना, अब पैसा लो करो, क्या हुआ? हुआ ही नहीं कुछ। कोरोना दवाई से कोरोना ठीक तो हुआ। इंडिया में आया ना, वो अरे वहाँ सारा देश पाकिस्तान में में तो आया, आया नहीं है। पेरिस में भी आया, क्या पाकिस्तान में तो आया नहीं। वजह? क्यों नहीं आया? सब जगह है। ना ना मैं मानू ही नहीं, पाकिस्तान में आया ही नहीं। लॉकडाउन इसलिए नहीं किया, वो पब्लिक ज्यादा है अभी, वो सोचता है कि मर जाए अच्छा है। पॉपुलेशन ज्यादा है। डोलकर यंगचन डोलकर, यंग जवान, सोने का चैन डाल के। डोलकर खिलता हुआ। सोना कहाँ है इसके बीच में, यंग चैन डोलकर के बीच में? चैन तो लोहे की थी वो तो। दिखता लोहा है लेकिन है अंदर से सोना। देखिए देखिए आप दर्द देखिए कहाँ है। चलिए वहाँ घूम के आइए। दर्द कम हुआ है। गुरुजी मैं बैठ के देखूं? हाँ हाँ बैठ के देखो। तो यंगचैन डोलकर पे हमारा मंत्र असर करने लग गया। तालियां बजा दीजिए। इसका मतलब कोई बौद्ध हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो और कोई मुस्लिम हो, सब पे मंत्र काम करता है। ये हमारी ऋषियों की परंपरा है भाई। लेकिन संभालता नहीं है कोई भी। क्या नहीं संभालता है? हिंदुस्तान में हाँ। सोना है, सोना है हिंदुस्तान में। सुनिए हीरा ध्यान है, से। हीरा है कदर ना। हिंदुस्तान में, लेकिन कदर नहीं है। और मेरे जैसा लोहा भी तो है हिंदुस्तान में जो शक्त है, हैं? गुरुजी मेरा ऐसा नहीं है। ये ना बहुत दर्द होता है। वो थोड़ा मोटापे के कारण भी हो सकता है, पर मैं देख मोटापा लूँ। का एक ही नहीं है गुरुजी, मेरा बहुत ये होता है। क्या होता है? आ गया। ये ना ऐसे आंखों में देखिए। बैठ जाता है। आपकी तो आंख ही नहीं दिख रही मुझे। आप चाइना के, आप झूठ बोल रहे हैं।
अच्छा देखो दर्द कहाँ है। चल के देखो दर्द कहाँ है। और पेरिस से आई बहन के दर्द गायब हो गए। ये बहुत खतरनाक आसन होता है, इतना वजन लेके इस आसन पे बैठ जाना, और आप तो कई बार बैठ ली है। अभी कहाँ हो रहा है? अभी दर्द कम हो गया और पेट बहुत फूलता है। अभी देखो सूजन भी देखो कम हो गया। सूजन अभी सूजन चल रहा था, मैंने अंगूठी निकाल दिया। 2 दिन में कम हो गया। हाँ जी कल ही तो आए आप यहाँ। हाँ जी कल ठीक था सर। हाँ, ऐसे दांत दिखाना। आपका एक भी दांत खराब है? एक है, वो भी डॉक्टर ने खराब कर दिया, बे मतलब में खुदा गया। और मैं हर साल फुल बॉडी टेस्ट करता हूँ डॉक्टर पे? कोई बीमारी नहीं निकलता है, और बोलता है गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक का दवाई देता है और कुछ नहीं होता। और पेट बहुत फूलता है, वो सख्त हो जाता है। 2 टाइम खाता हूँ, फिर भी ऐसा है। मुझे ये बताइए, पेरिस में डॉक्टर कितना आलीशान जीवन जीते हैं? बहुत ज्यादा। भारत में भी सबसे ज्यादा आलीशान डॉक्टर ही जीते हैं जीवन। आगे ना, इनके आलीशान जीवन के पीछे मानव समाज का बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी मेहनत है। लेकिन अगर हमें रोग है तो डॉक्टर ठीक करे, लेकिन अगर हम दोष से रोगी है तो डॉक्टर ठीक करता है। बड़ा जोर पड़ता है मनु भैया को, ऐसे लगता है जैसे किसी ने प्राण खींच लिए हो। कोई केवल पापाचारी बन गया हो, पाप कमाने के लिए आया हो इस धरा पर। डॉक्टर के लिए ये महत्ता ठीक नहीं है। उसको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि आखिरकार लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे। उस पर कोई रिसर्च और खोज नहीं हो रही है। ऑपरेशन हुआ, ऐसा बोला गोला है पहले, फिर बाद में बोल रहा है कैंसर है। फिर ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके ठीक हो जाएगा बोला। हमने पूछा ऑपरेशन करेगा ठीक होगा? हाँ ठीक होगा बोला। ऑपरेशन किया, इतना 12-13 टांका लगा दिया। हाँ। फिर बाद में बोलता है कि वो कैंसर फैल गया पूरा और ठीक नहीं होगा, 6 महीना जिएगा, ऐसा बोला। डॉक्टर सब झूठ है, ऐसे ये लोग पैसा कमाने का चक्कर में ही रहता है। नहीं, फिर माँ तो गुजर गया उसी टाइम? नहीं, 1 साल 2 महीना रहा। मतलब उनको पहले से ही पता था फैल गया, बस वो ऑपरेशन इसलिए किया कि उस ऑपरेशन में पैसा पैसा कमाना है। ऑपरेशन में कितना पैसा लगा? 25-30 लाख लग गया होगा। 25-30 लाख रुपया वो पैसा इसलिए लगाया कि बचना तो है नहीं, तुम पैसा और कमा लो जितना कमा सकते। हाँ, मेरा बुआ भी इसलिए कह रहा हूँ, डॉक्टर अंधविश्वास को जन्म देता है, ढोंग ढकोसला करता है, तरह तरह के प्रपंच रचता है, आदमी को ठगने लूटने का उपाय करता है। बीपी का प्रेशर है, मर गया, एक दिन पूरा 24 घंटा आईसीयू में डाल के फालतू रख लिया, पैसा ले लिया आईसीयू में डाल के। अभी आपको तो पता ही नहीं है कल क्या हुआ। कल क्या हुआ हिंदुस्तान की, आप ये सारी बातें देख लेंगे तो आप ये हिंदुस्तान में वापिस ही न लौट के आए। ये तो अभी तो हम नरेंद्र मोदी का मुख देख के लौट आते हैं, हिंदुस्तान में कुछ अच्छा हो गया होगा, वरना तो फिर लौट के भी ना आए। ऐसा काम हो गया हिंदुस्तान में। तो एक आदमी को ये कह दिया तेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, ठीक है, उसको बांध के आईसीयू में रख लिया कि ये इसको वो है, क्या बोलते हैं उसको, कोमा में है, कोमा में है। वो आदमी क्या कहते हैं, हॉस्पिटल से निकल के अपने बंधन खोल के, अपने वे खोल के, और हॉस्पिटल से निकल के गायब हो गया, बाहर आ गया, ऑटो में बैठ गया और चल के अपने घर पहुंच गया। और आके उसने आप बीती बताई कि मुझे बांध लिया गया था, कोमा में घोषित कर दिया गया था, बेहोशी के इंजेक्शन लगा रहे थे और मेरी पत्नी से 1 लाख रुपया मंगाए गए। ये 1 लाख रुपया इकट्ठे कर रही है, 25,000 पहले दे चुके हैं और बता रहे हैं कि अभी ठीक नहीं होगा, अभी कोमा में है, पैसे जमा कराओ। आदमी ठीक है और उसकी कमर की हड्डी टूटी हुई बताई कि वो चल नहीं सकता है, और वो दौड़ रहा है सड़क पे डॉक्टरों से बच के, वो भी नंगा, डॉक्टरों से बच के। बताओ, डॉक्टरों से बचना पड़ रहा है लोगों को। कितनी मुसीबत का समय आ गया है, कितना बड़ा कलयुग है ये देश में, कितना बड़ा आतंकित है लोग, डॉक्टरों से आतंकित हो रहे हैं। ये नहीं सशंकित हो रहे हैं कि कब हम किस डॉक्टर के पास जाएं, वो कितना पैसा हमसे ठग ले, लूट ले। जैसे बहन जी ने बताया, माँ का ऑपरेशन भी कर दिया, फिर कहा अब ये तो पेट में फैल चुका है भाई, अब हमारे बस की नहीं है, 25 लाख रुपए ले लिए और पहले कहा ठीक हो जाएगा। मेरा बुआ को ऐसे बीपी हाई हो गया, मर गया। पता है, कई लाख तो वीडियो उस पे पड़ी है यूट्यूब पे,
बस भारत सरकार के देखने की देर है। तब वो इन पे शिकंजा कसे और कुछ इनको बताए कि कोई भी अगर एक भी ऑपरेशन करते हैं तो उस ऑपरेशन की वीडियो होनी चाहिए, ताकि अगर कोई, जैसे अभी यहाँ क्या किया 5 साल पहले मेरठ के एक हॉस्पिटल ने, ठीक है, पित्त की थैली का ऑपरेशन कर दिया कि पित्त की थैली को बाहर निकाल रहे हैं। 5 साल बाद उस महिला को पता चला एक किडनी गायब है उसके शरीर से। पित्त की थैली का ऑपरेशन कराया था, किडनी गायब पाई। ऐसे को सजाए मौत मिलनी चाहिए ना, फांसी मिलनी चाहिए सीधी बात। सबके सामने, ताकि कोई डॉक्टर ऐसा कर ही ना सके। मरता गरीबी है, मरता गरीबी है, उधार ले लेके पैसा, उधार ले लेके पैसा डॉक्टर के हाँ, कर्ज में। सही बात। दर्द का है अब दर्द नहीं, यंग चैन डोल कर आइए। यंग माने जवान, चैन माने सोने की चैन, और डोल कर मतलब डाल कर गले में। ये यंग भी है, जवान भी है, सोने की चैन डाल के नहीं आई है, लेकिन एक धागा ले रही है लाल सा, देखा ना, वो गुरु जी का है। गुरु जी का है। अभी दर्शन करके आए, अभी दर्शन करके आए हैं ना, तो वो उनको मिल के आए हैं, किनको? दलाई लामा को। दलाई लामा को। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ये पढ़ा करते थे ना किताबों। आइए, हाँ गुरु जी मेरा पेट का है। वो इसी से जाएगा। जैसे दर्द खत्म हुआ ऐसे ये भी खत्म होगा। अभी बैठिए आप। अभी वजन बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा थक जाते हैं वहां से यहाँ तक आते आते। इसके लिए आपको चलना सीखना पड़ेगा आगे। हाँ जी, बोलना। रिप्स में वही यहाँ बहुत जैसे आसन लगा के बैठते हैं तो हाँ? रिप्स में और बैक में बहुत ऐसे पूरा जकड़ जाता है। आसन लगा के बैठता है तभी तो जकड़ता है। हाँ जी, वैसे तो चलते फिरते कम रहता है पेन। अभी पर कितना पेन है? अभी मतलब बैठा था तो पूरा 100% था। अब बैठिए, देखिए 100% हो गया। नाम बोलो। इधर आके बैठ जाओ, इधर आके बैठ दर्द कहाँ है? अभी थोड़ी ना बहन जी, जमा हुआ तत्व है, जाएगा। क्या कह रही है ये इसकी मम्मी? क्या हो रहा है तुझे सभी की मम्मी? दर्द हो रहा है मेरे बहुत तेज। कहाँ? ये पथरी का दर्द है। नहीं आई टेस्ट कराना, कराएंगे। मैं लिख के देता हूँ टेस्ट, वहाँ कराइए। कहीं ना कहीं तो आएगी। 5 जगह 5 इकट्ठे टेस्ट करा लो, अलग अलग बताएंगे। इनकी मशीनें बढ़िया है डॉक्टर। और ये सर्वाइकल सर्वाइकल ये गर्दन हुआ भाई पसली में दर्द कितना? मतलब जब बैठा था तो लग रहा था कि काफी उठ गया है, पर अब ऐसे लग रहा है कि कोई चीज यहाँ से ऊपर उठ रही है और कंधे से बाहर निकल रही है, पर पेन खिंचाव यहाँ कर रही है पूरा। नहीं, ये तो अंदर पसली में तेरे को चोट लगी हुई नहीं है। नहीं, सारा दिखा लिया जी मैंने। 5 साल यही चेकअप कराए हैं, पर कोई भी बीमारी नहीं आई। ये ऊपर है, मांस में है ये दर्द, जब बैठते हैं मांस में दर्द है, जब बैठते हैं तभी दर्द बढ़ता है, वैसे नहीं बढ़ता। वैसे नहीं पड़ता। फिर और वैसे दर्द होता भी नहीं। वैसे बहुत कम होता है, मतलब जहाँ कोई काम कर लिया ज्यादा उससे हो गया, वैसे नहीं चलते फिरते कभी नहीं। ये कोई शरीर में दोष आया है, ये तो ऐसा नहीं है बुजुर्ग का। चेक करा। आंखों में देखो।
कहाँ दर्द? कहाँ गया? ये ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। ठंडा ठंडा कूल कूल। केवल आंखों में देखो, बिना बुलाए कोई नहीं आए भाई। क्या नंबर तेरे उसमें से आउट हो गए भाई? आंखों में देखो आप। अरे आपको नहीं कह रहा, उसमें से कह रहा हूँ, रजिस्टर में से। अभी 3 हो गए। चौथे आप हो। तीसरा है। क्या लग रहा है तेरे को? ये डॉक्टर को ये दिखाया? पेट सारा अंदर खिंच रहा है डॉक्टर को दिखाया? बहुत। क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टरों ने तो सारे चेकअप करे थे जी, कोई कुछ आया नहीं। बचाया क्या? कुछ नहीं, बस डिप्रेशन की मेडिसिन दे देते थे। हड्डी में पसली में दर्द है, पसली का दर्द आदमी को महसूस होता है, दवाई उसको डिप्रेशन की दी जाती है। वाह रे मेरा भारत, भारत नहीं हुई, ये मैं कहना। वाह रे मेरा भारत मान। ये बाहर सामने देश से, वहाँ भी डिप्रेशन की दवाई ही देते थे। बाहर देश से थे, वहां भी डिप्रेशन की दवाई देते थे। वो कह रहे ये पूरे भारत के डॉक्टरों का वो है उसूल, और पूरे संसार के डॉक्टरों का क्या उसूल है कि आप कहीं बार बार दर्द बताएंगे, जब वो दर्द उनसे नहीं जाएगा, आपका दर्द बना रहेगा, तो डॉक्टर क्या कहेगा? ये आपको सीजियोफ्रेनिया हो गया है, भ्रम हो गया है, दर्द है नहीं, आपने दर्द की कल्पना कर ली, आपके मन में ये बैठ गया है। बिल्कुल ऐसे ही कहते थे कि तुम्हारा जो दिमाग है कौन वो सी शरीर कंट्री के है? साथ गेम खेल रहा है। दिमाग जो है वो शरीर के साथ गेम खेलता है। क्या बात है, ऐसा डॉक्टर कहते थे। ये बात हिंदी में कहते थे कि इंग्लिश में? इंग्लिश में भी कह देते थे। इंग्लिश में भी कहते थे, हिंदी में भी कहते थे। क्या अरे क्या सीख है डॉक्टर। क्या बोलते हैं? फाइब्रोमाइल्जिया। कमाल है भाई। भारत के डॉक्टरों को सलाम, एलोपैथी को सलाम। कितनी बढ़िया चिकित्सा है कि आदमी को लगा दे लगाम, है उसका कर दे काम तमाम। और शर्म नहीं आती है इन डॉक्टरों को। फिर पूछते हैं आपके पास तो डिग्री नहीं है, आपके पास तो डिग्री नहीं है। दोष को दूर करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए भी भारत में डिग्री चाहिएगी। अब यज्ञ करने के लिए भारत में डिग्री चाहिएगी। अब न्यूज नेशन पे बता रहे हैं ये बात। डॉक्टर कक्कड़ कह रहा है कि आपने एक भी आदमी को ठीक कर दिया तो मैं डिग्री फाड़ दूंगा। अरे तू पहले ही फाड़ दे, मैंने तो रिपोर्ट दिखा दी तेरे को एक हॉस्पिटल की, ये नहीं इसको कैंसर था, कहे तो लड़की को मिला देता हूँ। ठीक है कि नहीं? वो बैठी वो न्यूज नेशन वाले उसकी वो लेके थे, पहले दिन आई थी वो, जब बीमार थी उसको कैंसर बताया था। अब तो कैंसर नहीं है, कहाँ गया कैंसर? कैंसर था नहीं। और डॉक्टरों से वही कैंसर के पेशेंट ठीक हुए जिनको कैंसर नहीं था, दोस्त था। वो आज तक ठीक ही नहीं हुआ जिसको कैंसर था। वो तो अभी बहन जी ने बताया इसकी मम्मी मर गई, 25 लाख रुपया लगवा के उसको कह दिया तेरा ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन करने के बाद भी कैंसर था, उसकी रग रग में फैला हुआ है। उसकी एक जगह से एक चीज निकाल के कह दिया खत्म, और वो 6 महीने बाद 1 साल बाद चली गई सिसक कर, वो पूरे शरीर में फैल गया। सही बात। ऐसे हद है भाई इन डॉक्टरों की। शिकारी जैसे लगता है कि जैसे शिकारी भाग रहा है शेर के पीछे और लास्ट में तीर मार ही देता है। क्रोच पक्षी बैठा है ऊपर और लास्ट में तीर मार ही देता है, और क्रोचनी विलाप करती है। और भगवान से हमारे जैसे भक्त या ब्रह्मर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि तपस्या करते हैं 12 वर्ष की, ऐसा इस पृथ्वी पर कौन आएगा जो दोष रहित होगा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम होगा, हर प्रकार की जिसके पास मर्यादा होगी, उत्तम से उत्तम, जो सामाजिक भी होगा, प्रशासनिक भी होगा, जिसके पास ये सभी गुण होंगे, और जो प्रजा का ख्याल रखेगा। उसके लिए 12 वर्ष तपस्या करते हैं। मैं क्या करूं, कितने ही वर्ष तपस्या कर लूं, मेरा तो छोटा सा जीवन है। नहीं समझे? पहले तो हजारों साल का जन्म मिला करता था। हाँ, और तो फिर एक तो नहीं दिखाई देता मुझे, तो सारे शिकारी ही दिखाई देते हैं। शिकारियों से भर गया मेरा पूरा साम्राज्य है।
देखो अब बैठे हो, अब तो नहीं भर रहा, दर्द हो रहा है। ठीक हो गया था बट अभी बैठे बैठे पीछे बैक पे कहीं कहीं जा रहा है, इसका मतलब रमा हुआ तत्व है, तो समझ में आ गया बहुत ही। आंखों में देखो, कितने साल से महसूस कर रहे हो तुम? खड़े हो ना। ओम हाँ। क्या हुआ पता नहीं। आंखों में देखो। ओम ह्रीं 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 पट पेट काली गुये काली कम पट स्वाम ह्रीं ह्रीं पट पेट काली गुये काली कम पट स्वाम ह्रीं ह्रीं पट पेट काली गुये काली कम पट स्वाम। ये क्या हो रहा है मुंह में? रुक क्यों नहीं पा रहा है सब? बैलेंस क्यों नहीं हो रहा है? दर्द कहाँ है अभी? वो सारा ऐसे ही पड़ते रहे हैं। क्यों फड़क रहे इतनी जल्दी? तुझे भाई वहम हो गया है। तुझे सीजियोफ्रेनिया है डॉक्टर की माने तो। हाँ सब डॉक्टर यही कहते हैं। साइकोलॉजी तो भारत के आदमी को भी मेरे ख्याल से ये कैसे हो जाएगा? एक बात बताइए, भारत का आदमी सबसे सशक्त है, उसके पास ब्रह्म ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है। कई और का आदमी तो इस विषय पे चर्चा भी नहीं करता। भारत के आदमी को तो पहले से ही पता चल जाता है, माँ के गर्भ के बाद से पैदा होते ही उसके गीत गाने लगते हैं, उसमें भगवान के भजन गाए जाते हैं, गीतों में भी कोई ना कोई। और किसी के आदमी को ये सुनने को नहीं मिलता। अंग्रेज का बच्चा पैदा हो रहा है, कौन गीतकार है? नहीं बहन जी, गाते हैं। इंग्लैंड में कोई बच्चा पैदा होता है, गीत गाते हैं, और गीतों में भगवान का भजन गाते हैं। नहीं, अलग से भगवान के भजन की कथाएं होती हैं। वहाँ पर चर्च में जाना पड़ता चर्च में ही तो जाना पड़ता है, बिना जाए तो कोई कथा सुनने को नहीं मिलती। है। नहीं, यहाँ तो कोई भी आ जाता है, कभी बागेश्वर वाले आ गए, कभी कोई आ गए, कथा सुना रहे हैं। हाँ, यहाँ पर वहाँ होता है ऐसा? ना। किसी के पास टाइम ही नहीं होता। प्रे के बाद दारू का प्रसाद मिलता है, हाँ, मिलता है, वाइन मिलती है प्रे के बाद। दारू पीने का सबको टाइम है, पूजा करने का टाइम नहीं मिलता। निकल भाई इसको, हैं? लगातार रुक। आओ जय चंद्र बोलो, आओ खड़ी हो तुम। क्या नाम है तेरा? नाम लिखवाया था उसमें? हाँ तो सामने आ। हेमलता नाम है तुम्हारा? हेमलता किनका नाम है? नहीं, इसका नाम तो कुछ और है, पीछे खड़ी हो। साइस्ता। हेमलता, हेमलता। अरे चली गई होगी अपने घर, क्या है बैठी रहेगी? इसे हटा। ये तो चल ही रहा है, फिर तो इसके बाद आइए। चल हट, आ तो आ जाओ। इसके बाद ही आइए फिर। आओ भाई, हेमलता से अगला नाम बोल। सुरेंद्री देवी। सुरेंद्री देवी। चलो ठीक है। इसके बाद दिखा ले, तभी तो कहेगा आता मैं तेरे को। इसे क्या हटा दो? तू कौन सा हाजिरी ले रही है? हाँ जी, नाम बोलो। सुरेंद्री। सुरेंद्री को क्या होता है? मेरे को अभी तो कुछ भी नहीं है, ठीक हूँ मैं। अगर मुझे दर्द होता कभी कभी। देखो, सुरेंद्री, जितेंद्री और देवेंद्री, ये तीन बहन है। ठीक है, तीनों भाई, तीन बहन, तीन भाई है। सुरेंद्र, जितेंद्र, देवेंद्र, तीन भाई हैं, तीन बहन है इस धरा पर। सुरेंद्र की बहन सुरेंद्री, जितेंद्र की बहन जितेंद्री, और देवेंद्र की बहन देवेंद्री। तीनों की बहन जितेंद्री, सुरेंद्री, देवेंद्री। ठीक है, और तीनों के भाई देवेंद्र, सुरेंद्र और जितेंद्र। तो ऐसे जो है, ऐसे तीन बहनें मेरे पास आती हैं। तो तू उन्हीं में से है क्या? उनमें से नहीं? इनकी नसों में होता नस है, चढ़ती है बहुत ज्यादा। कहाँ है? नस चढ़ती चढ़ रही है अभी? नहीं, अभी नहीं। मतलब हर महीने में 10-15 दिन। भाई रात को होता है, सोते सोते। हाँ हाँ। सोते एक केला रोज खाया कर, चल, और चाय छोड़ दे। हाँ भाई। बाबा जी पूरे दिन प्रेशर रहता है। सुजीता बहुत देवी, ज्यादा प्रेशर रहता है। क्यों? ऐसा क्या गुड़गांव से। कोई खींच रहा है पूरे दिन, ये लगता है दर्द तो नहीं होता? मतलब खिंचाव रहता है पूरे नसों में, इधर 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 इधर, इस जगह इस जगह। क्या मानता है तू? तुझे क्या लगता है क्या है? मतलब सर ऊपर जाता है, आंख ऊपर को जारी होती है। अच्छा तो खड़ा हो तू, आप पीछे चले जाओ मत। क्या नाम है? सुजीता जी। दीपक कुमार। दीपक कुमार। एक कदम और पीछे हो, यहाँ हो, गिरे तो मेरे ऊपर ना आए। दीपक कुमार।
डर लगता रहता है 24 घंटे, बिना मतलब के डर होते हैं। और मैं सारे काम करता हूँ, भले कितना डर आता रहे अंदर, कौन डराता है? पता नहीं अंदर आते रहते हैं डर हर वक्त। जिस चीज से डराता मैं सारे काम करता हूँ। तो डर खत्म हो जाना चाहिए। जैसे कोई कहे यहाँ भूत है, वहीं नहीं जाने से वो होता। भूत का डर खत्म हो नहीं जाता होता, अंदर बनता रहता है। है। मैंने तो तुझे जब से अपने सामने देखा डरते हुए देखा ही नहीं है। तू यहाँ जब इतने भूतों से ही नहीं डरा तो फिर किससे अरे मैं डरेगा? सर वो मेरे अंदर बनता है, मतलब वो फीलिंग होती है ना डर वाली, हाँ, भय वाली। हाँ वो बनती है अंदर से। तुझे लगता है तेरे अंदर कोई डरपोक आके बैठ गया है? पता नहीं, अब मेरे 2 साल से दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हुई? मतलब बॉडी में ऐसा लगता है जैसे नेगेटिव थॉट चलते रहेंगे पूरे दिन। डॉक्टर क्या कहते हैं उसको? मैं डॉक्टर के पास गया था। हाँ, क्या बोला? सही सही बताइए, ईमानदारी। बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा। हाँ, मैंने माँ कसम है तुझे। मैंने डॉक्टर के पास गया। हाँ मैंने कहा कि मुझे ना थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग आ रही है। हाँ तो डॉक्टर ने बोला आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है? तो उसने बोला आपको, जैसे आपने जो शब्द बोला मुझे उन्होंने बोला आपको ये दिक्कत हो गई है, सिजोफ्रेनिया। हाँ। तो मैंने बोला भाई मेरे को थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है। तो हाँ। उसने मेरे दिमाग में 4 चीज और डाल दी। जैसे मैं उसके पास गया, मैंने कहा मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी है मैम। उसने मेरे को बोले मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो अपने बच्चों के बारे में गलत सोचते हैं। मैं से बोल रहा भैया मुझे गलत चीजें मत बता, मेरा वैसे ही नेगेटिविटी मुझे छोड़ नहीं रही है। तो 4 चीज और बोली जा रही है और छोटी हाँ। से। अच्छा, लेडी डॉक्टर थी। हाँ, मैं तो बोल रहा मेरा इलाज कर सकते, मुझे सही चीज बता। और वो 4 नेगेटिव चीज और दे रही है मेरे अंदर। अच्छा, फिर मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं गया नहीं उसके बाद। फिर तूने सोचा ये तो मुझे और निगेटिव कर देगी, और डरा रही थी वो और। मुझे महीने भर का कोर्स चेप रही थी अपना, कि पूरे महीने भर का आप ये इतना पैकेज ले लो, आपको 1.5 कितने का? 50,000 रुपए का। तो बोला गारंटी ले रहे हो ठीक करने की? एक डॉक्टर गारंटी ले ले किसी भी रोग की, किसी एक रोग की गारंटी ले ले कि मैं तुझे ठीक कर दूंगा। बुखार की भी गारंटी नहीं ले सकता। लो, बुखार तो अपने आप आता है, अपने आप चला भी जाता है 5-6 दिन में, उसकी भी गारंटी नहीं है डॉक्टर के पास। मैं तुम्हें आज बता दूं। इससे अच्छा तो परहेज करने लग जाओ। मान लो स्वस्थ खाना खाओ, व्रत आदि करो, उपासना आदि करो। ये अंग है आपके स्वस्थ रहने के। और उपासना से मन स्वस्थ रहता है, और मन से आधियां खत्म हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ध्यान लगाना चालू कर दिया था। भाई भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तू जल्दी ठीक हो जाएगा। आजा, अरे बाहू में आजा नलायक। सतेंद्री, सुरेंद्री, जा, तेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। इसने हमारे टेंशन दे रखी है। काहे की? नेगेटिव चीज 24 घंटे अरे मैं हूं ना तेरे साथ, 24 घंटे में तेरे साथ हूं। तुझे भय लगेगा ही नहीं। भगवान मेरे साथ, मैं तेरे साथ, काम ही नहीं है। मैं जो मुझे भय लगता है मैं सारे काम कर रहा हूँ, पर वो भय मेरे को पता नहीं क्यों बन रहा अरे है। मेरे रहते कैसा भय? बोलिए शनिदेव महाराज की। अरे जिसको मिल गया मनु भैया भय खत्म हो गया। मुझे मिल गए शनिदेव, मेरा भय खत्म हो गया। हम दोनों निर्भय हो गए। मिला हाथ, जय शनिदेव बोल दे। अरे मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ तुझे डराऊंगा। मुझे कोई 50,000 का पैकेज नहीं बेचना। ये नलायकी है डॉक्टरों की। 50,000 का पैकेज बेचने के लिए लड़के को भयभीत कर दिया। ये कहती मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, आप जल्दी ठीक होने वाले हो। ये कह रही है नहीं भाई पहले तो ये कोर्स कर, फिर ये कोर्स करिए। और नई बात और बता रही है कि मैं अपने मैंने एक ऐसा मरीज ठीक किया जो अपने बच्चों के बारे में गलत ठीक। मैं उसे मना कर रहा हूँ। मैं बोला भाई आज मेरे हम को 7वीं बार आए हैं, हम भी करवा दे। हाँ, तेरा बेटा अब खुश रहेगा। जा तू मौज ले। मेरा बताओ, मेरे मैंने कर दिया। जा, आओ आप। केला खानी है रोजाना 1, और चाय छोड़ देनी है। चलिए। हाँ, चाय पीनी भी नहीं है। अगला नाम सुनीता बोलो। सुनीता 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 गुड़गांव। सुनीता गुड़गांव से कौन है भाई? अगला नाम बोल। रितेश पाटिल महाराष्ट्र। रितेश पाटिल महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए आप? क्या होता है आपको? सर L4 L5 ये हाँ, मुझे पता चल जाएगा अभी आपको क्या हेल्प होगा। और एक कदम पीछे जाइए। डॉक्टरों ने बताया रितेश पाटिल के दर्द ठीक हो गए। तालियां बजा दो। कहाँ है दर्द? कम हो गया। चलिए चल के देखिए। झटका लगा और दर्द कम। बोलिए शनिदेव महाराज की। अच्छा, झटका लगा खड़े खड़े। क्या हुआ था? आंखों में देखिए।
और कम हो गया। महाराष्ट्र वासियों को क्या कहना चाहते हैं कि डॉक्टर के दिमाग की L4 L5 दबी हुई थी, आपको खामखा में मुर्गे को मोर बता गए हैं। देखिए, चल के देखिए, चल के देखिए। अरे भाई फिर लड़ पड़े बिस्तरों के ऊपर। बाराती आ रहे हैं सारे, इनसे बढ़िया वाले बिस्तर थे जो है, इनकी रोज चादर धुलवा के मंगवाओ, रोज तकिए दो इनको नए नए, रोज नए गद्दे दो, है जी। इन्होंने करौली सरकार भेज दो, अपना भी बिस्तर छोड़ आऊंगे। कपड़े भी गिरी रख देंगे। बोलिए शनिदेव महाराज की। थोड़ा झुक के देखिए दर्द कहाँ है। ऐसे मैं वही छोड़ूंगा जो मूल होगा, जो मूल नहीं होगा वो नहीं रहेगा। जो ऊपर के दर्द है ना, जो दर्द बढ़े हैं तुम्हें, वो कम हो गए। कितने कम हो गए? हाँ, अभी और चलिए जरा। हो सकता है मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरे ठीक हो जाएंगे, हैं? कुछ हंसे भी आप। 3 साल से सब परेशान। 3 साल से हंस नहीं पा रहे, 3 साल से हंस नहीं पा रहे। ऑपरेशन बोला था, ऑपरेशन तो देखेंगे ऐसे कर रहे थे। ऑपरेशन तो ऐसे 100% कितने रुपए की गोली दवाई खा चुके हैं? कोई लिमिट नहीं। अनलिमिटेड गोली, अनलिमिटेड पैसा। चावल छोले बनवा दे यार, और फालतू के चक्कर में देख, या तो आलू पूरी सब्जी या चावल छोले। बताओ भाई क्या खाओगे? बताओ क्या खाओगे? सारे बोलो एक स्वर में। हैं? पूरी सब्जी बना दो। बोलिए शनिदेव महाराज की। लड़कियों को तो चावल छोले पसंद है, पूरी सब्जी बनवा दे भाई। पूरी सब्जी से पेट तो भर जाता है नहीं? सामान भी कम आएगा, चावल छोले सब। देखो दर्द कहाँ है, चल के आओ भाई, चल के आओ। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव। जय जय शनिदेव। जहाँ पे सर भारी लगता है तो ये भारी। दर्द कहाँ है? दर्द यहाँ पे। और 1-2 टाइम मेरे को दिखाना, कितना कम हुआ अभी, कितना महसूस हो रहा है? अभी 40% तो कम है। हुआ है ना? अभी और 1-2 टाइम दिखाओगे तो जमा हुआ दर्द है जाएगा। आओ, अगला नाम बोलो।
वंदना चौहान, जौनपुर से वंदना चौहान। जौनपुर वाले अगला अगला नाम बोलो। यतीश जयपुर से। यतीश जयपुर से कौन है? हाँ, बीमार कौन है? रिकॉर्डिंग तो नहीं, दर्द भी है कहीं शरीर में? किसको? चलने पे ही होता है या वैसे भी होता है? चलने पे ही होता है, वो तो हमारा नहीं है। हाँ, आपको क्या होता है? गर्दन में क्या होता है? दर्द है वहाँ, अभी भी दर्द है इस टाइम? मैं समझा नहीं, बैठे बैठे हुआ वो तो अभी हुआ ना, कल से ही है? आज पहली बार हुआ है? अरे तुम भी यार कमाल। आपको भैया ने क्या बताया अंदर? भैया ने क्या बताया? जब चेकिंग कराई थी अंदर आप गए थे तो क्या बताया? इसको नीचे रखो, इसको नीचे रखो, देखो कौन सा गिरता है। नाम बोलो अपना। वंदना मलिंदर सिंह। और भाई तू ठीक है? हैं? डे क्या होता है तुझे? कुछ होता है क्या? बस दाढ़ में, दाढ़ का इलाज करा ले यार। बैठ, तू अपनी नई दाढ़ लगवा ले। वही दाढ़ वाले डॉक्टर नहीं है। कितने लोग हैं? इसके बाद 10 और बच रहे। कितने रह गए? 10 रहे, 8 रह रहे। 8 हो गए? 9 हो गए जी, 9 हो गए, 10 बचे। क्या टाइम हुआ? टाइम 7 बजे। कहाँ दर्द हो रहा है? देखो तुम्हें कहाँ दर्द है? तुम्हें तो आना है, आओगे तो 2-4 हवन करने के बाद तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आगे ना परमानेंट कोई दर्द तुम्हें है नहीं, है ना? हाँ, तो वो भी हवन कराने से पता चलेगा ना हमें। 2-4 जब तक हवन नहीं करोगे तब तक। 24 हो गया। तो उसमें आराम पड़ेगा आपको? आराम पड़ेगा जरूर। आराम पड़ा था, घर पे गया। कौन से घर पे चले गए? गांव में? इसका मतलब वहां से दोष है, तुम्हारी मम्मी पापा बीमार रहते हैं? बीमार थे ना? हाँ, तो वो भी तो, इनको भी कंपन हुआ है तो पैरालिसिस का ये शिकार हो सकते हैं, क्योंकि वो ही तत्व घर में घूम रहे हैं। इनका मतलब पितृदोष आपको बताया होगा। अभी आना है आपको, अभी रुकना नहीं है घर पे। 24 नहीं, आप आए, और जब तक आए जब तक दोष पूरा ना निकल जाए, वरना बच्चों को होने लग जाएगा। आइए। बोलिए शनिदेव महाराज की। तनु यादव इटावा से। तनु यादव जी, जी तनु जी बताइए। अच्छा, मैं तो आपको ही तनु समझ बैठा ला। बेसी तनु है आप? तनु, मनु की बहन तनु। क्या होता है तनु को? बोलो, तनु क्या होता है बेटे? बेहोशी इनको हो जाती है, मेरे साथ रहती है, हाँ, तो इनको बेहोशी होती है और मेरे साथ बैठने की कुछ जल जाती है। एक तो जलन होती है, दर्द बताया था आपने। दर्द कहाँ रहता है ये बताओ। दर्द भी जैसे कि सीने में होता है। तेरा क्या नाम है? पवन। तुझे दर्द रहते हैं कहीं? तेरा क्या नाम है?
शादी हो गई तेरी? किससे? तुम्हारी हो गई हो? किन से? तूने ऐसे आदमी से शादी कर ली जिसके पास तू बैठती है, तेरा शरीर में जलन होती है? और बेहोश हो जाती है, मतलब जब से मुझसे दूर रहेगी तो ठीक, तो जैसे ही मेरे पास आएगी। तूने ऐसे आदमी से शादी कर ली जिसको तू देखती है बेहोश हो जाती है। मेरे को लगता है तुझमें राक्षस वाला गुण है कोई, नहीं तनु? भाई इसको तू देख के बेहोश हो जाती है, इसको देख के तेरे शरीर में जलन होने लगती है, इसका मतलब तो राक्षस वाला गुण है इसमें। पूरा स्वभाव बदल जाता है। अच्छा दिखा, इसमें कोई सात्विक भाव की चुड़ैल है, वो तुझे पसंद नहीं करती। आ गया समझ में? वो ये सोचते है आदमी मुझे छेड़ेगा। दर्द है शरीर में? शरीर में दर्द है कहीं पे? कौन सी बार आए हैं? 7 बार तो आई पहले दिखाया था गुरु जी के पास? इनके पास एक बार ही हुई। क्या नाम आपका? संगीत। कहाँ से आप? कौन सा दिन है इसका आज? राजस्थान के कौन है आपके पास? अभी भी चला ना? मेरे से दूर करने की हर कोशिश करता है। अरे रुक जा, देखने दे मुझे। फिर ऐसा तभी होता है जब या तो कोई आदमी प्रेत होता है। इसको नील के निशान पड़ते हैं, नील रात को दबती है, पहले होता था। हाँ, अब कान का डरना नहीं है बिल्कुल भी। एक कान करना मेरे पास। बोलिए शनिदेव महाराज की। हाँ हाँ हाँ, ऐसे क्या? दर्द कहाँ रहते हैं तुझे बेटे? अभी कहाँ है? था जब खड़ी हुई कहाँ था? चेंज होती रहती है जगह। कैसा साल हो गए शादी को? 3 हो गए। पसंद से शादी की तुमने? कहाँ रहते हो तुम लोग? इटावा। ईंटों वाला शहर है? इटावा ये कानपुर आगरा जी। नहीं, ईंटों वाला शहर है। तनु तुझे ये दर्द कब से रहते हैं? शादी से पहले से रहते थे क्या बेटे? इसका मतलब समझ रही है बेटे? है ये तुम्हें दूर करने के लिए तो भेजा गया था, पर तुम बहुत जल्दी ठीक होगी, है ना? हाथ पकड़ो, देखो जलन हो रही है, पकड़िए ऐसे पास। हाथ पकड़ने से भी जलन होती है? ऐसे नहीं, कभी कभी मतलब 3 साल में 2 साल 1.5 साल तो हमसे दूर ही रहेंगे। आज अगर घर आई तो कल इनको जाना है कहाँ? अपने घर, और कल वहाँ चलेंगे फिर इनको मेरे पास आना। इसलिए बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया ना, मुझे होता, मुझे ले जाओ। इनके घर वाले मानते हैं नेगेटिविटी को सही से, मैं बहुत परेशान हो गया। न मानने से चीज का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये मेरे खिलाफ बोलती है फिर ये सही हो जाती है, तो सही है, लेकिन मेरे साथ दे रही है, वो लोग नहीं मानते। अभी क्या महसूस हो रहा है? अभी अभी देखो, अच्छा चल के आऊँ। ठीक है, बैठ जाओ, ठीक हो जाओगे जल्दी। बोलिए शनिदेव महाराज की। 2-4 बार में ठीक हो जाएंगे। मोहन नायक छत्तीसगढ़ से।
मोहन नायक। आप हैं मोहन नायक? दर्द रहता है। आप मोहन नायक है? क्या होता है? खड़ी खड़ी होकर घुटनों पे। क्या होता है मोहन को? कौन से वाले पैर में? डॉक्टरों ने क्या बताया इसको? इनको 3 साल पहले आप इन्हीं को लेके आए ना? बीमार यही है ना? बीमार कौन है? दोनों है मम्मी पापा। आपको क्या होता है? इनको कैंसर था आज से 5 साल पहले और 4 साल पहले इनको पैरालाइज अटैक आ गया था। हाँ, तो डॉक्टरों से सब कुछ ट्रीटमेंट कराने के बाद भी सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी हॉस्पिटल का चक्कर है ही। क्यों? काम कुछ नहीं है, हाथ पैर में बहुत दर्द, चलने में तकलीफ। अभी दर्द है इस टाइम? आपको भी है इस टाइम दर्द? आओ यहाँ आओ दोनों साथ में। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? शांता नायक। मेरा मोहन मेरी आंखों में देखिए पहले आप। कहाँ से आए आप? सरिता का नाम भाई हाँ है जयपुर से। इंतजार करो। देखो आपको दर्द कहाँ है? अभी देखो अभी कहाँ है? अभी दर्द बता रहे थे ना पूरे शरीर में। अभी देखो कहाँ है? चलो चल के आओ, ये बताओ कितना है? आप क्या करते हो बेटे? मैं पढ़ाई कर रही हूँ। किस चीज की? मैं तो यूपीएससी कर रही थी हाँ, ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन घर की परिस्थिति बहुत खराब होने के कारण पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई भी नहीं हो पाता, जॉब नहीं लगो तो जॉब भी छूट जाता है, क्योंकि मम्मी पापा अकेले हैं तो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। हॉस्पिटल में तो डॉक्टर हमेशा नहीं, लगा मम्मी रहता है। पापा तो दो हैं, अकेले कहाँ हैं? मतलब घर पे अकेले हैं, हैं? मम्मी पापा घर पे अकेले रहते हैं। तो वो नक्सलियों का इलाका है। हाँ, बस्तर से हैं। तो घर पे अकेले नहीं रहते वहाँ? घर पे अकेले होते हैं दोनों। हम लोगों को पढ़ाई के लिए हम लोग गांव से बाहर शहर ये भी में पढ़ते रहते हैं? ये बड़े हैं कि आप बड़े हैं? मैं बड़ी हूँ, ये छोटा है, एक और बड़ी बहन है। हम तीनों ही हैं, वो मम्मी पापा। वो आपसे भी बड़ी है? नहीं, वो क्या करती है? वो अभी उनका तो पढ़ाई हो गया है, वो भी अच्छा वो है, कोई नहीं, खड़े रहो। वो मेकअप आर्टिस्ट है, उनका भी काम चल रहा है, मेकअप आर्टिस्ट का काम चल रहा है। वो फिल्मों में मेकअप आर्टिस्ट है? नहीं, शादियों में जैसा मेकअप होता है तो मेकअप कर। फिल्मों वाला नहीं करता? फिल्मों में भी तो मेकअप आर्टिस्ट होता है। आपका आशीर्वाद करेंगे। आपका आशीर्वाद रहा तो आगे करेंगे काम। कोई भी काम नहीं होता है। दर्द कहाँ है आपको? अभी है पूरा बॉडी में है क्या? अच्छा। यहाँ से ये भाग क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि क्या कुछ कम होने लगा है? नहीं पता तो चल रहा है, पता नहीं चल रहा है, दर्द वैसे ही है नस नस। आप देखो कहाँ दर्द है? अच्छा चल के आओ।
ये कब से बीमार रहते हो आप? मैं तो कैंसर के बाद से ही पूरा बॉडी। आपको कैंसर हुआ था? हाँ, ये कैंसर ये पैरालाइज मतलब इनको कैंसर हुआ 6 साल पहले और इनके ठीक होते ही 2 साल बाद इनको पैरालाइज अटैक आया। दर्द तो कैंसर में भी नहीं होता है, ये मैंने देखा है वैसे जो ऑपरेशन सब हो गया था ऑपरेशन वगैरह, लेकिन आज से 7 साल हो रहे हैं हम लोगों ने जमीन। देखो बेटे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर कैंसर में दर्द होता, कैंसर में अगर दर्द होता है, ये रोग बिना दर्द का है। इसमें दर्द तभी होता है जब जीभा पक जाती है और जीभा में दर्द होता है, इसमें फिर खाने में दिक्कत होती है अगर किसी को गले का या मुंह का कैंसर है तो। बाकी और पूरी बॉडी में कहीं भी कैंसर की गांठ बनती है, कैंसर फैलता है तो उसमें दर्द नहीं होता। और जब उसमें दर्द अगर होता है तो उसको पहले ही स्टेज पे पहचान लिया जाता है, आगे ना, तो इसलिए उसमें दर्द तो होता नहीं है। और बहुत बाद में अगर जाके किसी को दर्द होता है, क्योंकि नाड़ियों पे दबाव पड़ जाता है, खून रुक जाता है और बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, ब्लड में कमी आ जाती है, सेल्स नहीं बनते हैं, तब सूजन आ जाती है शरीर में, या आंखें धंस जाती हैं, दबाव पड़ने लगता है किसी न किसी तरह का, तभी दर्द बढ़ता है, वैसे नहीं बढ़ता। आइए मेरे पास। बोलिए शनिदेव महाराज की। ओम ह्रीं ह्रीं ओम ह्रीं ह्रीं देखिए दर्द का। अभी मैं जब कर रहा था झंझनाहट कहीं नहीं, कहाँ पूरी बॉडी में हो रही थी, इस वाले कान को। ओम ह्रीं ह्रीं अब पीछे खड़े होकर आंख बंद कीजिए, महसूस कीजिए क्या हो रहा है। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव। आप बताइए दर्द का है? हल्का हल्का क्यों? पहले जैसे खड़े थे वैसा नहीं है? यही है? नहीं, देखो तो सही एक बार, दर्द कहाँ कहाँ का गायब हुआ? आप भगवान का नाम लेते हैं? कौन से देवता की आप पूजा करते हैं? मैं हनुमान जी की करती हूँ और महादेव। अच्छा, तो हनुमान जी की पूजा से आपको क्या मिला? बहुत शांति है, सुकून है। हाँ। अभी कुछ टाइम मैं शुरू से महादेव जी की उपासक रही हूँ। हाँ। अभी कुछ टाइम हो रहा है मैं शनिदेव और हनुमान जी को साथ में पाठ कर रही हूँ घर की शांति के लिए। हाँ। तो बहुत कुछ सुधार है, उपास रख रही हूँ, दीपदान कर रही हूँ, तो घर में बहुत शांति अभी बनी हुई है, थोड़ा ठीक है। पर हमेशा बिस्तर में पड़े रहना और हॉस्पिटल आना जाना खत्म नहीं हो रहा, हमेशा कभी भी तबीयत खराब हो जाता है, तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। कहाँ दर्द नहीं? दर्द कहाँ है और कहाँ है? देखो, आप जब खड़े हुए थे पूरी बॉडी में था, अब आप कह रहे हैं कमर में है, बस बस बॉडी में भी है लेकिन कमर में ज्यादा। कमर में है तो जैसा पहले था पूरी बॉडी में जब खड़े हुए थे वैसा ही है? कम कैसे हो गया? ये देखो, इंजेक्शन लगा नहीं, दवाई चढ़ी नहीं, कम हुआ है, इसका मतलब जोर है कुछ ना कुछ अलग से। हाँ, पूरा क्योंकि नस नस में दर्द है एकदम से। अभी कितनी नस में दर्द है? आ गया। देखिए, आपको ये बहुत लंबे समय से है, आप समझ नहीं पा रहे हैं इसको। ये आपकी रग रग में बस गया है, अब रग में से निकालने में भी तो जोर पड़ेगा ना, है ना? देखो, मैंने ये हाथ दबाए, आपके हाथों में दर्द हुआ, कमर में दर्द बताइए मुझे कहाँ है? कमर का दर्द ढूंढिए। हाथ में बल देने से कमर का दर्द गायब हो गया? नहीं बेटा, क्या नाम है आपका? रुचि। बताइए, हाथ में दर्द देने से कमर का दर्द गायब हो गया, ये कौन सा दर्द था? आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपके पिता को हाथ नहीं लगाया तो उनके दर्द कम हुए, आपकी माता को हाथ भी लगाया, कान में फूंक भी मारी, वाइब्रेशन भी उनको हुई, झंझनाहट भी हुई और उनके दर्द भी कम हुए। क्यों भाई? दवाई तो नहीं दी ना, बिना दवाई के दर्द कहाँ कम हो गए?
हाथ मरोड़ने से, हाथ में दर्द करने से कमर का दर्द कैसे चला गया? कहाँ दर्द है अभी आप बताइए? है कहीं? कहाँ है? हाँ मैं वही तो देख रहा हूँ ना, पूछो बताओ तो सही मेरे को कहाँ दर्द है? पिंडली में है, और बाकी पूरे शरीर में? अब नहीं लग रहा है। वो कहाँ गया वो मोटा सा? अरे देना भाई, आप थोड़ा आगे आओ, उस मूढ़े पे बैठो। देखो मैं पिंडलियां दबाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोष है बहुत लंबे समय से आपके शरीर में, और इसने आपकी नस नस भर दी है। आया समझ में? आप इसको ये समझ रहे हैं कि ये उसका बीमारी है और ये वही है कैंसर ही। आपके दिमाग में बार बार ये आता भी होगा आगे ना, क्योंकि जब आपको कैंसर हुआ था तब ये भी। आज बैठी बैठी और आगे कर दो बेटे, और आगे करो। आप आगे आओ बहन जी, आप बैठ जाओ। बोलिए शनिदेव महाराज की। देखो एक वहम दूर कर देता हूँ। आज डॉक्टरों ने जो नहीं वहम दूर किया, देखो रुचि, तुमने कभी अपनी मम्मी के पैर दबाए हैं? अब देखना मैं दबा रहा हूँ और तुम्हारे दबाने में कितना अंतर है। तुमने दबाए हैं? शादी हो गई तेरी? सगाई हो गई? कुछ रुकावट आ ही रहा है। आजकल के बच्चे कम करते हैं शादी, इनको पता नहीं है। अब अगले जन्म में करोगे क्या? इसी जन्म में कर डालो जो काम इस जन्म के लिए तुम्हें मिला है। देखो अब दोनों पैर है तुम्हारे, दोनों पैर की पिंडलियां भरी हुई थी। मुझे ये बताओ, इस पैर में अभी वो पिंडलियां भरी हुई और दर्द महसूस हो रहे थे? हैं? इस पैर को उठाओ, गिराओ भाई। झंझनाहट बहुत रहता अरे झंझनाहट को मैं आप देख लूंगा, झंझनाहट ही दोष है। दर्द बता तो अभी इसमें पिंडली में दर्द है क्या? है? हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, अभी है क्या? घुटनों में होता है? अब देखो उस वाले में है क्या? अभी तो एक पैर दबाया, दूसरे पैर का दर्द अपने आप गायब हो गया। इसको क्या बोलेगी रुचि? यूपीएससी। बीमारी तो नहीं है, दोष है। और दोष को डॉक्टर रोग बताएगा, और रोग बताएगा पिंडलियों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, पूरे शरीर में दर्द होगा, बेचैनी होगी, और इसका दवाई दिए जाएगा। उसका असर कोई होगा आपको पता है। देखो वो बहन है, वो शमशुनिशा, उसको कैंसर था। अब कैंसर कहाँ है? एक बहन हो रही इसी महीने, वो रुचि जैसी लगती है देखने में, ठीक है, उसको कोई कैंसर नहीं है। वैसे वो शादीशुदा है, मैरिड है, उसको कोई कैंसर नहीं था, वो ठीक हो गई। ऐसे ही एक आदमी और आया, उसको कोई कैंसर नहीं था, वो ठीक हो गया। कैंसर था नहीं, बता दिया गया लक्षण देखकर। लक्षण थे दोष से, दोष से कोई भी लक्षण उत्पन्न हो सकता है। बेटे देखिए, एक आदमी की केवल नाक में ही दोष चलता है, ऐसे ही एक लड़की की नाक में दोष चलता है, ठीक है। वो लड़की आती है यहाँ, उसकी सोनम है, उसकी बहन का नाम ज्योति है, उसकी नाक में ही दोष चलता है, नाक में ही महसूस होता है। डॉक्टर ने बहुत शुरुआत में उनको बोल दिया आपकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है, फिर बोला कि आपको नचले के कारण क्या होता है, वही होता है हड्डी बड़ी हुई है या साइनस है, आपको एलर्जिक है, उसकी दवाइयां दे दी, फिर ऑपरेशन बोल दिया। आ गया ना समझ में? घूम दोष रहा है उसको, जलन भी हो रही है उसको दोष से। बता ये रहे हैं डॉक्टर। मेरे छोटे भाई को भी बहुत साल से उनको साइनस बता के ऑपरेशन बोले, हम लोगों ने ऑपरेशन कराया नहीं। बहुत दर्द रहता, दवाइयों से भी राहत है नहीं। खुश रहो, मेरा जो होगा वो सब ठीक हो जाएगा आपके घर का, लेकिन बरकरार रखना है। आए ना, साल में आपने 2 बार या 3 बार आना ही आना है मनु भैया के पास, वो अपना उद्धार करने के लिए, अपना नहीं, आगे जो आपका वंश गति पाएगा उसका भी उद्धार करने के लिए। जय शनिदेव बोलो। खुश रहिए, मनोकामना से। ब्रह्मवती देवी, ब्रह्मवती देवी गाजियाबाद से, आप रामू सीतापुर से। आप रामू सीतापुर से? हाँ जी, आप रामू सीतापुर से हैं? हाँ जी, आप तो दिखाए हो, आपको तो दोष है, तो मम्मी का ही दोष है। सामने सामने एक साथ ठीक हो जाओगे। और पीछे अभी फट रहे हैं पैर? कोई नहीं, मैं देख। ब्रह्मवती नाम है क्या? प्रेमवती? हाँ तो ब्रह्मवती तो कह रहा था मैं।
कौन रह गए भाई? 12 चल गए, 6-7 लोग। कौन रह गया और जिसने नाम लिखा रखा है? रामू है कोई सीतापुर से? बैठे हैं जी, ठीक है। आप रामू हैं? वो वाले की जब किसी की उस तरह मैडम ने कहा था रामू बाहर जाके धूप ले आ, हैं? वो वाले रामू नहीं है। वो वाले हैं जब वो उन्होंने कहा था मालकिन ने कि रामू वो आलू ले आ। भाई आपने अपना नाम ऐसा क्यों रखाया? हम तो शुरू से रामू नौकर को समझते हैं कि एक मालकिन है उसका नौकर रामू है, मेरा नहीं है भाई। लेकिन मैं अपनी पहले बता दूं, अच्छा भगवान की नौकरी करते हो तो तुम? भगवान तो कपड़े नहीं देता है, तो तुम्हें तो नंगा भेजा था, नंगे ही क्यों नहीं रहते? उन्होंने आशीर्वाद दिया, कमाया, खरीद लिया, पहन लिया, फिर चले जाएंगे ऐसे। नहीं तो ये तो संसार की नौकरी कर रहे हो ना। संसार की नौकरी में वस्त्र मिलते हैं, भगवान की नौकरी में वस्त्र नहीं मिलते। वस्त्रहीन हो जाता, फटोर जाते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की। ओम नंदू क्या है इसको बहन जी को? हाँ? ब्रह्मती रोक क्यों नहीं है? क्या है नंदू बताना? शाबाश, नंदू की यही सच्चाई है। नंदू झूठ नहीं बोल सकता। आगे ना नंदू कह सकता था मुझे दिख रहा है, ठीक है, 4 काले काले लोग दिख रहे, 5 ऐसे दिख रहे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में जो बहका देते हैं, ठीक है। क्यों जी रमेश जी, किसी को भी कह दो भाई तू बहुत दुखी है भाई, तू करता तो बहुत है पर तेरे को फल नहीं मिलता भाई। तेरे को व्यापार में बंधन लगाए हुए हैं, काम तो तू करता है। वो कहेगा कि मैं तो नौकरी करता हूँ, तो नौकरी भी तो व्यापार है। बढ़िया नौकरी तुझे इसलिए तो नहीं मिली है कि नहीं? हाँ जी भाई, तू एक बात है भाई, तू दूसरों की मेहर भी बहुत करता है। तू तो दूसरों का करता है पर दूसरे तेरे को नगण्य समझते हैं, वे तेरे को मान नहीं देते जिस हिसाब से तू करता है। कोई औरत न्यू कहते हाँ मैं अपनी सास की सेवा करती हूँ, उसको न्यू कहते तू तो सेवा करती है पर सास तुझे समझती नौकरानी है। काम खत्म। उसको पता है की सास चल देती है। क्या हो रहा है ब्रह्मवती? दर्द हो रहा है? कहाँ प्रो है? दर्द तो नहीं है रो? अब ना तो बहुत ही फट रही सारी। अब नहीं, अब थोड़ी तेने सवेरे ही क्यों ना बताई? ऐसे हो जाए अपने आप पैर पत्थर के हुए बिल्कुल। अच्छा, तेरे आदमी का नाम क्या है? अभी क्या हुआ था उनको? उनको किसी ने कोई यहीं को बताया तो करवाया। अरे तू वैसे बता, वैसे क्या हुआ था? जाते हुए क्या महसूस होता था? आईसीयू में भी रखे, उनकी किडनी लीवर सब पेट में पानी भर गया। पीते थे? हाँ पीते भी थे और पैरों में छाले हो गए एकदम पूरे शरीर।
क्या बच्चे हैं तेरे पास? एक बेटी भारती और राहुल प्रशांत, दोनों 2 लड़के, 2 लड़के 2 लड़के 1 लड़का। 1 लड़की। देख अब ठीक है, चल के देख, चल के। एक बार लड़की, बिल्कुल हल्का। एक बार सवेरे मेरे को फिर बताइए, है डॉक्टर ने तुझे क्या बता रखा? डॉक्टर क्या कहते हैं तुझे? मुझे तो भैया ये कहते हैं ये हड्डियां कब कमजोर हैं, कैसे? अपने आप चलते चलते पैर में फ्रैक्चर हो जाए, और ये गांठ हो रही है, मलगी की थैली थी, मतलब अपने आप खाती हुई ऐसी। फिर कहीं से भभूत वो भी चलाई, उससे तो सही होगी, लेकिन डॉक्टर से नहीं। डॉक्टर से सही ना हुई, भभूत से सही होगी। हाँ, बोलिए शनिदेव महाराज की। आज भी भारत में किसी भी व्यक्ति की विभूति किसी भी डॉक्टर से बड़ी है। कल भी थी, आज भी है और परसों भी रहेगी। आइए बैठ जाइए। हाँ भाई, पान सिंह है कोई दिल्ली से? अरे रुक जा, रामू ने तो मिलने हैं, रामू ने तो मिलने दे। रामू सामने, रामू। हाँ, क्या होता है रामू को? बहुत सारी जैसे नेगेटिव सपने आना बहुत ज्यादा। कल मैंने तुझे देखा था। अच्छा, हाँ, नेगेटिव सपने बहुत आते हैं, ऐसा लगता है प्रेशर माइंड के ऊपर रहता है, पेन होता है, ज्यादा नींद नहीं आती है। अभी पेन है कहीं? सर में पेन है, पैरों में पेन रहता है। अभी है या नहीं? पेन है, कितना है? पेन बहुत ज्यादा महसूस होता है। हाँ, तो यहाँ आना था, नींद नहीं आ रही। रामू नाम है? हाँ, रामू नाम किसका? नानी ने वो चली गई। अच्छा, राम ही रख लेती। जो भी है, रामू देख, तू करता तो सबकी है, हैं? पर तुझे मिलती बुराई है। जब मैं जन्म पत्री देखा करता था, मेरे पास एक लड़का आ गया, रामू जैसी उम्र का। वो आके बोला जी मेरी पत्री देखो। मैंने कहा भाई तेरी पत्री तो A क्लास है, A1 है। मैंने देखना क्या, ठीक ठाक है तेरी पत्री? बोला जी मैं वैसे तो हूं अपने मन से, दिमाग से, बुद्धि से 1 करोड़ रुपए महीने का आदमी, और मिल मुझे महीने के 2 लाख रुपए रहे हैं। बोला मेरे ये 98 लाख ढूंढो कहाँ है रामू? तेरे भी 98 लाख ढूंढो चाहिए ही नहीं मुझे। भाई। रामू मेरी चाय कौन पी गया? उठा संजय पंडाल ने पी। संजय पंडाल ने चाय थी उसमें। मेरे ऊपर क्यों लगा रखे भाई? रामू को दिखाना दुनिया को, रामू को देखना है दुनिया। वैसे भी कम मजाक बनता है, ऐसे देखेंगे यार दोस्त और मजाक बन जाएगा हमारा। क्या मजाक बन जाएगा? मतलब रामू है? नहीं, वैसे भी जैसे कुछ वैसे मजाक से कभी नहीं डरना चाहिए। हम दुनिया में किसी को हंसा सकते हैं। मैं पूरा दिन अपना ही मजाक बनवाता हूँ, ठीक है? वो बात सही है आपकी, फिर बट हमारे यार दोस्त बहुत मजाक बनाते हैं हमारा। क्या मजाक बनाते हैं? दोष है? लेके दोस्त है, कभी कुछ ऐसी चीजें। हाँ तो ठीक है, उनको हो जाएगा, वे भी तो आएंगे, वे भी तो ठीक अब ये होंगे। अच्छे से होता है। तुम्हारा कौन सा सर घूम गया और तुम कौन सा नीचे गिर गए? और घूम भी जाए तो क्या, ठीक होना चाहिए बेटा। दोस्त का ठीक होना जरूरी है। किसी को कैंसर है, वो मजाक नहीं है, इसको कैंसर है? दूसरों के लिए तो वो मजाक ही है। अक्साले ने किया होगा कुछ बुरा, भोग रहा है, ऐसे बोलते हैं लोग। मैं क्या जानता नहीं हूँ, मैं इसी भारत का रहने वाला हूँ। हाँ, फिर बोलने देना, दुनिया को हंसाने का मौका दो, अवसर दो। ताकि दुनिया को पता चले आपके जाने के बाद कि अब हंसाने वाला कोई नहीं, अब तुम्हें रोना ही रोना है। आंखें बंद कर लो, महसूस करो शरीर में क्या हो रहा है।
तो किससे प्रेरणा लेके आया है ना, वो भी तो आदमी ही था जिसकी वीडियो तू देख के आया है। देखो राम भैया, कहाँ दर्द है? कम हुआ, हल्का हो गया? खड़े होने पे हल्का हुआ है, पहले से ही हल्का था? प्रेशर जो होता है ना वो कम नहीं होता। क्या, कौन सा प्रेशर? माइंड में जो प्रेशर है ना वो कम। अच्छा, वहां से घूम के आ जा। वही कम नहीं होता। अब ये देखो दर्द कहाँ है, हल्का हो गया। बाहर कहाँ है? बाहर कहाँ है? जकड़न कहाँ है? ये साइड अभी है कितनी? ये कोई ऐसा तो हम बता नहीं पाएंगे। बैठ, घुटनों के बाद तो जितनी है उतनी तो पता है, उतना तो देख ही पाएंगे ना कि भाई इतनी है, जैसे महसूस हो रही है। हाँ, चला नाम बोले भाई। पान सिंह जी। पान सिंह कौन है? देखो बेटा, ऐसा लग रहा है कि वन साइड आ गई, एक साइड में आ गया। हाँ, तो वो चला जाएगा। इसका मतलब जो दोष घूम रहा है वो आपको दोष ही है, तभी वहाँ दोष बताया होगा आपको। बताया मुझे पता है, बताऊं। बोलिए शनिदेव महाराज की। वो घूमता महसूस होता है, कभी कभी शर बिल्कुल अपने आप हल्का हो जाता है बिना कुछ लिए। मैं यहाँ से जाता हूँ, घर तक जैसे आता हूँ, फोन कराता हूँ, जाता हूँ तो घर तक सही रहता है। थोड़ा रात तक जब तक सोता नहीं है जब तक सही रहता है, मॉर्निंग उठते फिर वही परेशानी। पुरानी समस्या है, घर की समस्या पाएगी, कई चीजें निकलेंगी जब जाके ठीक होगी। आगे ना ऐसे एक लड़की का सर बंधा हुआ था, उसके सर को ठीक करने में मुझे 6 महीने लगे। अभी एक लड़की 1.5 साल में ठीक हो गई है, उसके सर में से बहुत सारी चीजें निकली, उसको हाजिरी आने लगी, जबकि डॉक्टर उसको सर दर्द। एक लड़का ठीक हुआ है, 13 लाख रुपए लगा चुका था सर दर्द के चक्कर में, और यहाँ आके ठीक हो गया 1 महीने के अंदर। तो सब अलग अलग जो है, क्या बताऊं? हाँ, मैं जो स्टार्टिंग से किसी ने कुछ ताबीज मंगवाए लाके दिया मैंने किसी को, हाँ। जहाँ रहता था वहाँ से एक बार हुआ। अभी मैं बता रहा हूँ वो झंझाट से महसूस हो, वाइब्रेशन हो रही है, तो सत्य बोल रहा है। तो वो वहीं से स्टार्ट हुई सारी चीज़ें। मैं दवाइयाँ बहुत खाई, दवाइयाँ लेके परेशान हुआ, फिर बंद कर दिया, फिर भोलेनाथ पे विश्वास करके कंटिन्यू करते रहा, मतलब सब छोड़ दिया। तो वो कोई सिखा रहा था आपको, क्या कर रहे थे? नहीं सिखा को नहीं रहा था, सीखने के बहाने गए थे? माइंड से इंस्पिरेशन आ रही थी, वही मैं चीजें कर रहा था आगे। क्या? जैसे नहीं नहीं, जो ताबीज मंगाने वाला था, ताबीज देने वाला था, या ताबीज लेने वाला था, तो आप उसके पास गए? लेके आया, आपने बहुत सारे ताबीज लिए? नहीं 2-3 ताबीज मिले, वो दिया जाके, फैमिली में ही था कुछ रिलेटेड। फैमिली में था, आपने ताबीज किसी को बंधवाए अपनी फैमिली में? मंगवाए, किसने डॉक्यूमेंट लेके आया, वही चीजें ताबीज स्टार्ट हुई। जब से ही परेशानी स्टार्ट हो गई, फिर तो मैंने जब बहुत सारे ताबीज उन्होंने बांधा होगा तो परेशानी उनकी निकली होगी उनके शरीर से। ताबीज का क्या होता है, मुस्लिम लोग जो कहते हैं, जो ताबीज बांधते हैं उससे चीज निकल के बाहर आ जाती है बराबर में, दर्द उसके आप पे रहते हैं। आप उनका सॉफ्ट टारगेट थे, जो चीज निकली है उसी चीज को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, आवेश आता है, वो आप में समा गई, उसको वहां जगह नहीं मिली, आप में आगे फिट हो गई, टाइम बीत गया, आप रम गई, अब वो निकलनी भारी हो गई। ऐसे होता है, आया समझ में? समझ आ रहा है, बट मैंने बहुत सारे तांत्रिक को पास गया, किसी के पास गया, कुछ भी बेनिफिट चीज रमने के बाद इस दुनिया में मनु भैया के अलावा कोई नहीं निकाल पा रहा आज के दिन। बोलिए शनिदेव महाराज की। किसी को पता ही नहीं है कि कटेगा कैसे, जाएगा कैसे, ये जब से जाता है जब से जाता है। क्योंकि मेरे पास आप ही नहीं हो, मुझे बहुत सारे लोगों को करना पड़ता है। हाँ, आप सीख लोगे तो आपके पास आप हो जाओगे। चलिए, हाँ जी, आगे आइए, बताइए क्या होता है।
कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, मंगा रहा हूँ। हाँ जी, एक में आज ही हुआ है, कई दिन से एक हफ्ता हो गया। डॉक्टर क्या बताया? ये था सुताई करी थी, तेल लगा के मालिश करी। उससे तो और बढ़ जाता है दर्द। आपका क्या नाम है? पान सिंह। सरिता है कोई जयपुर से? बैठे रहने दो, आ जाने के बाद कोई नहीं है, बैठा। क्या हो रहा है? दर्द ही हो रहा है सर, कपड़ शरीर में आ रहे हैं। नहीं बैठे बैठे आ जाएगा। कब कपाट क्यों हो रही है? अभी अभी तो कांप रहा है नाम बताने के बाद, पहले तो नहीं कांप रहा था। अब दर्द का चल के देखो, चल के चोट लगा क्या आपको? और आगे दर्द के कारण भी शरीर कांप सकता है अगर आपको ज्यादा दर्द है तो। पूरा है ना? एक सेकंड, एक बार और करके देख लेता हूँ मैं, इससे मुझे पता चल जाएगा लास्ट। देखो बढ़ता जा रहा है, खड़े खड़े दर्द बढ़ रहा है, इसका मतलब कोई नाड़ी दबी हुई है आपकी। आज आपको डॉक्टरी समस्या है जी, जो पैर की दिक्कत है वो जो पैर का दर्द है वो डॉक्टर का है। आइए। बाबूलाल जी है कोई बाड़मेर से? अरे ये क्या हुआ? बोलिए शनिदेव महाराज की। आपको बैठ जाओ, आपको डॉक्टरी समस्या है जी, इनको नेगेटिविटी, ठीक है ना? उनको तो हाजिरी आती है। आप इधर आ जाओ, बैठे इधर करती एक गिनती सीधी। बोलिए शनिदेव महाराज की। आपके साथ है? हाँ, क्या होता है बताओ? थोड़ा और पीछे हो जाओ, पकड़ पकड़ अपनी मम्मी के पीछे खड़ी हो जाओ। बाबूलाल जी है कोई बाड़मेर से? बाबूलाल पहले करा तो गया। अरे वो जो अंदर गए थे। विशाल नोएडा से। कहाँ से आप आए? आज तो रुकेंगे ना आप? कल सवेरे मेरे को दिखाना, कल सवेरे देखो हम आपको कल सवेरे देख लो हमें। वो कहाँ है भाई? नहीं, चलो जय शनिदेव सबको। जय शनिदेव। सवेरे आते ही देखो, मैं सवेरे की लिस्ट में नाम गुरु जी ये तू लिख लेते